हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर्स में हमने अभी तक जनरल बात करी थी अकाउंटिंग के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है टू रिकॉर्ड इन अ जर्नल। तो आज के लेक्चर में हम सीखते हैं हाउ टू पोस्ट द एंट्रीज और यू कैन से हाउ टू डू द जर्नल एंट्री। अगर हम जर्नल की बात करें, जर्नल को हम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसके अंदर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे सारी की सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारे पास दो टाइप्स के जर्नल एंट्रीज होती हैं, पहली सिंपल एंट्री और दूसरी कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन की एंट्री जिसमें खाली दो ही अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा, लेकिन कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है उस ट्रांजैक्शंस की एंट्री जहां पर दो से ज्यादा अकाउंट्स पे इफेक्ट आता है। दैट मीन्स सिंपल एंट्री में सिर्फ दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा और कंपाउंड एंट्री में दो से ज्यादा अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा। जब भी हम कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि वहां पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रही तो दैट मीन्स आपने कोई गलती करी है। हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम एक सिंपल जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेपरेट जर्नल्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे तो आप सारी की सारी क्रेडिट परचेज को परचेज जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर अगर आपने गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट के ऊपर, दैट मीन्स आपने गुड्स सेल करे उसके बदले में कैश अभी नहीं लिया, फ्यूचर में आप कैश लोगे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट सेल। तो आप जितनी भी क्रेडिट सेल है सबको सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर कस्टमर ने जो गुड्स आपसे क्रेडिट पे खरीदे थे वो रिटर्न करे हैं तो आप सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हो। इन जर्नल्स को हम स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। अब हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे। हमारा परफॉर्मा ऑफ अ जर्नल होगा, पहला कॉलम हमारा डेट का होगा, सेकंड कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स, उसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहेंगे, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो का, फोर्थ कॉलम में हम सिर्फ डेबिट अमाउंट लिखेंगे एंड फिफ्थ कॉलम में हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री में डेबिट साइड हमेशा पहले रिप्रेजेंट करेंगे और क्रेडिट साइड हमेशा बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, ऑन January 1st, 2021, Mr. Nitin started a company named as XYZ Limited. The following double entry transactions show how many amount receives equal amount given. That means आपको याद रखना है कि जो भी आपकी डेबिट साइड होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होगी। हमारी पहली ट्रांजैक्शन कहती है बिजनेस की, नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। यहाँ पे हम सिंपल जर्नल करेंगे। इस लेक्चर में हम सिंपल जर्नल की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड एंट्रीज की बात करेंगे। सिंपल एंट्री का मतलब है सिर्फ दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। एंट्री करने से पहले आपको याद रखना है कि जितनी भी हम जनरल एंट्रीज करेंगे हम ये सोचे करेंगे कि हम कंपनी है। दैट मीन्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरल एंट्रीज करनी है। यहाँ पर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, आपको ये सोच के करना है कि आप कंपनी हो और आप कंपनी की एंट्रीज कर रहे हो। तो फर्स्ट एंट्री कहती है नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। दैट मीन्स यहाँ पे मिस्टर नितिन ओनर है बिजनेस के, उन्होंने बिजनेस में 50,000 स्टार्ट करे। दैट मीन्स उन्होंने बिजनेस को 50,000 रुपीज दिए हैं। तो बिजनेस में क्या आया, पहले हम देखते हैं कौन सी दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं। पहला, बिजनेस में कैश आया और दूसरा मिस्टर नितिन की इक्विटी, बिकॉज मिस्टर नितिन ओनर है। तो यहाँ पे दो चीजें इफेक्ट हो रही है, कैश और मिस्टर नितिन। अब अगर हम कैश की बात करें तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। हमने पिछली वीडियो में दो तरह के अकाउंट्स की बात करी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे अकाउंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है।
रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच हमारे अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है: एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो अगर हम ट्रेडिशनल अकाउंट की बात करें तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कि अगर कंपनी में कुछ भी चीज आ रही है तो उसको डेबिट करना है, और कुछ भी चीज जा रही है कंपनी से तो क्रेडिट करना है। यहाँ पर मिस्टर नितिन कंपनी को 50,000 रुपए दे रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और हमें ये भी पता है कि हम अकाउंट्स जितनी भी एंट्रीज करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो कंपनी के पास कैश आ रहा है, दैट मीन्स कंपनी के पास रियल अकाउंट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम कैश को डेबिट करेंगे। अब अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो कैश हमारा एसेट है, और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करेंगे। यहाँ पर कंपनी के पास पहले कुछ भी पैसा नहीं था, 0 रुपीज थे। अब कंपनी के पास 50,000 कैश आ रहे हैं, दैट मीन्स कैश 0 से 50,000 पहुंच रहा है, इट मीन्स कैश इंक्रीज हो रहा है। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच हम कैश को डेबिट करेंगे। सो दैट मीन्स हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट अमाउंट में हम 50,000 लिखेंगे क्योंकि कंपनी को रिसीव हुए हैं ये। नेक्स्ट इफेक्ट आता है आपका नितिन्स कैपिटल पे। अब नितिन, अगर हमें ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो नितिन कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट, बिकॉज हमने सीखा था किसी का भी नाम पर्सनल पे जाएगा। अब पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ नितिन कंपनी से पैसे ले रहा है या दे रहा है, तो यहाँ पे मिस्टर नितिन कंपनी को पैसे दे रहे हैं, सो दैट मीन्स मिस्टर नितिन इज अ गिवर। तो एज पर रूल्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो नितिन, सिंस मिस्टर नितिन इज अ गिवर, तो मिस्टर नितिन को हम क्रेडिट करेंगे। अब अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, नितिन मीन्स ओनर्स इक्विटी, नितिन इज अ ओनर, तो ओनर का पैसा है। तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर ओनर की इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। यहाँ पे ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसकी इक्विटी इंक्रीज हो रही है, सो दैट मीन्स बाय ट्रेडिशनल अप्रोच ऑल्सो, बाय मॉडर्न अप्रोच ऑल्सो, हम नितिन्स कैपिटल को या नितिन्स इक्विटी को क्रेडिट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट 50,000। नेक्स्ट कह रहा है मिस्टर नितिन इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस। सो दैट मीन्स अगेन मिस्टर नितिन बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं। तो हमारे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए, बैंक का अकाउंट प्लस नितिन की कैपिटल। अब बैंक का कुछ ना कुछ नाम होगा, हर एक बैंक का कुछ नाम होता है, तो हम बैंक को पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट भी कह सकते हैं। अब रियल अकाउंट का रूल करें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो दैट मीन्स बैंक में पैसा आ रहा है तो हम यहाँ पे बैंक को डेबिट करेंगे। या फिर अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, बैंक मेरा एसेट है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करेंगे, सो दैट मीन्स हम बैंक को डेबिट करेंगे। नितिन इज अ पर्सनल अकाउंट, सो एज पर रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नितिन पैसे दे रहा है तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम नितिन को क्रेडिट करेंगे, और एज पर मॉडर्न अप्रोच नितिन इक्विटी का रूल है कि अगर आपकी इक्विटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और इक्विटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। यहाँ पर नितिन पैसे दे रहा है बिजनेस को, तो इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पे उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री, he deposit ₹5,000 out of cash in the bank. That means ओनर कैश में से 5,000 रुपए निकाल के बैंक में दे रहा है। सो आपकी 2 चीजें इफेक्ट हो रही है, कैश और बैंक। कैश मेरा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश मेरे पास से जा रहा है क्योंकि मैं कैश निकाल के बैंक में जमा कर रही हूँ, और कैश कहाँ जा रहा है, बैंक में। बैंक अगर मैं इसको
पर्सनल अकाउंट लें, बैंक का नाम होगा तो डेबिट द रिसीवर। बैंक के पास पैसा आ रहा है तो बैंक मेरा रिसीवर है तो बैंक डेबिट होगा। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, बैंक मेरा एसेट है, बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर बैंक को हम डेबिट करेंगे। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट 5000, कैश मेरे रियल अकाउंट के हिसाब से कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट कर दो, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट कर दो। कैश मेरा एसेट है, कैश मेरे पास से जा रहा है कंपनी के पास से तो वो डिक्रीज हो रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री कहती है परचेज गुड्स फॉर 5000 अगेंस्ट कैश, कि हमने 5000 की कंपनी ने गुड्स खरीदे और उसके बदले में कैश दिया है। तो हमारी दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, गुड्स और कैश। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कंपनी में गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स आएंगे और अगर हम सेल करेंगे तो गुड्स जाएंगे। तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा गुड्स को हम डेबिट करेंगे। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, गुड्स मेरा एसेट्स है, एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। जब हम गुड्स परचेज करें तो मेरे गुड्स और बढ़ रहे हैं, तो मेरे गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी हम गुड्स को डेबिट करेंगे। लेकिन जब भी हम जनरल एंट्रीज करते हैं और अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम यहाँ पे गुड्स वर्ड ना लिख के परचेजेस लिखते हैं। तो हमारा हो गया परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश मेरा जा रहा है कंपनी से तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। एज पर मॉडर्न अप्रोच कैश मेरा एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। सो हमारी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिफ्थ एंट्री, परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड 2,50,000 बाय चेक। अब यहाँ पर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं और उसके बदले में चेक से पेमेंट कर रहे हैं। चेक का मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है। तो हमारी दो चीजें इफेक्ट हुई, बिल्डिंग और बैंक। बिल्डिंग मेरा रियल अकाउंट है, तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंपनी में बिल्डिंग आ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। एज पर मॉडर्न अप्रोच बिल्डिंग हमारा एसेट है, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब हम इसको चेक से पेमेंट करें, दैट मीन्स वाया बैंक पेमेंट कर रहे हैं। बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज हर बैंक का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पेमेंट कर रहा है 2,50,000 की, तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। एज पर मॉडर्न अप्रोच बैंक मेरा एसेट है, एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है, बैंक में से पैसे कम हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस MS हरी एंड कंपनी फॉर 1 लाख। अब यहाँ पर हमने कुछ मेंशन नहीं करा कि हमने उसको पेमेंट करी या नहीं करी। तो जब भी आपको मेंशन ना हो आप इसको क्रेडिट में मानोगे। दैट मीन्स हमने गुड्स खरीदे MS हरी एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट, हमने उसे कैश नहीं दिया, हमें उसे कैश देना है इन सम फ्यूचर डेट। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आपके इफेक्ट हुए, गुड्स और MS हरी एंड कंपनी। गुड्स कंपनी में आ रहे हैं तो हमने अभी सीखा है गुड्स कंपनी में आएंगे तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। अब सेकेंड अकाउंट है MS हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी नेम है तो ये हमारा रियल अकाउंट हुआ। तो रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट हुआ, सॉरी रियल नहीं पर्सनल अकाउंट हुआ। तो हमारा रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड अकाउंट है MS हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नेम है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे हरी एंड कंपनी गिवर है गुड्स का तो हम क्रेडिट करेंगे। अगर हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो हरी एंड कंपनी क्रेडिटर है क्योंकि वो हमें गुड्स उधारी पे दे रहा है। तो लायबिलिटी क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का रूल होता है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट करोगे।
यहाँ पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अभी हमें 1 लाख रुपीज देने हैं, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू MS हरी एंड कंपनी। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। दैट मीन्स हमने गुड्स सेल करे हैं फॉर कैश। दैट मीन्स कंपनी के पास गुड्स और कैश दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। गुड्स कंपनी के पास से जा रहे हैं और कैश आ रहा है। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। तो हमारा एज पर रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गुड्स आएंगे, गुड्स जाएंगे तो आप इसको क्रेडिट करोगे, और कैश आएगा कंपनी में तो हम इसको डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, हमारा गुड्स भी एसेट है, कैश भी एसेट है। मॉडर्न अप्रोच कहता है अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट करो और डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट करो। गुड्स कंपनी के पास से जा रहे हैं तो हमारे गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हम गुड्स को क्रेडिट करेंगे। कैश कंपनी के पास आ रहा है तो मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। अब गुड्स की जगह हम यहाँ पे सेल अकाउंट लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 50,000। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS रमेश एंड कंपनी फॉर 25,000। अब यहाँ पर हम रमेश एंड कंपनी को गुड्स बेच रहे हैं। हमने यहाँ ये नहीं लिखा कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो हम इसको मानेंगे क्रेडिट सेल है। दैट मीन्स हम रमेश एंड कंपनी को गुड्स सेल कर रहे हैं। रमेश एंड कंपनी हमारा डेटर है और ये सब फ्यूचर डेट पे हमें पैसे देगा। तो हमारे दो अकाउंट्स हुए, गुड्स अकाउंट और रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है और गुड्स रियल। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो हम गुड्स को क्रेडिट करेंगे। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, गुड्स मेरा एसेट है तो एसेट मेरा डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। रमेश एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रमेश एंड कंपनी गुड्स को रिसीव कर रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। और अगर हम इसको मॉडर्न अप्रोच की बात करें, रमेश एंड कंपनी डेटर है, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं तो मेरे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसे डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी रमेश एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। नेक्स्ट एंट्री MS रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। हमने जो रमेश एंड कंपनी को गुड्स बेचे थे उसमें कुछ डिफेक्ट आया और कंपनी ने हमें गुड्स वापस कर दिए। दैट मीन्स जो हमने गुड्स सेल करे थे वो हमारे पास वापस आ गए। तो यहाँ पे हमारा गुड्स इफेक्ट हुए और रमेश एंड कंपनी। गुड्स हमारे पास वापस आए हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गुड्स वापस आए तो हम इसको डेबिट करेंगे। और रमेश एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमें गुड्स किसने दिए हैं? रमेश एंड कंपनी ने। तो रमेश एंड कंपनी गिवर हुआ तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जब भी हमने गुड्स बेचते हैं और वो वापस आते हैं तो हम सेल्स रिटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री गुड्स रिटर्न टू हरी एंड कंपनी एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4,000। यहाँ पे वो कह रहा है जो हमने हरी एंड कंपनी से गुड्स खरीदे थे हमने उसे वापस करे। दैट मीन्स जो हमने परचेज करा था अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स एंड हरी अकाउंट। तो गुड्स रियल अकाउंट है एंड हरी पर्सनल अकाउंट है। गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारे कम हो रहे हैं। और हरी एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हरी एंड कंपनी गुड्स को ले रहा है, उसको रिसीव हो रहे हैं गुड्स, तो हम हरी एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी MS हरी एंड कंपनी टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ₹15,000। यहाँ पे आपकी दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, सैलरी अकाउंट एंड बैंक, क्योंकि चेक हम बैंक से दे रहे हैं। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कंपनी अगर एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है तो कंपनी के लिए सैलरी एक्सपेंस है तो हम यहाँ पे उसको डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो सैलरी कंपनी के लिए एक्सपेंस है और मॉडर्न अप्रोच कहता है इफ एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग
डेबिटेड। तो यहाँ पे मेरे एक्सपेंस, जब हम सैलरी देगी कंपनी तो एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे। अब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं 15,000 की, तो हमारा रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस ऑन नितिन्स ₹10,000 बाय चेक। दैट मीन्स ओनर ने अपने घर का रेंट कंपनी के थ्रू दिया। सो दैट मीन्स ओनर अपना पर्सनल चीजें यूज कर रहा है। सो दैट मीन्स अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से कुछ भी चीज लेता है, या तो कैश या गुड्स, तो हम उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ओनर के बिहाफ पे ओनर का रेंट दे रही है। सो दैट मीन्स ओनर के 10,000 रुपीज इक्विटी से कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Hope you have understood the transaction that we have done in today's lecture. In future lectures, we will come again with some new entries. Thank you.